हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन में से देखेंगे लूका की पुस्तक, उसका 4 अध्याय और 16 से लेकर के 30 तक। आप इसे पूरा पढ़िएगा, मैं आपको इसको संक्षिप्त में बताना चाहूंगी। यहाँ लिखा हुआ है 16 में, 4 की 16 में, लूका 4:16 से मैं पढ़ती हूँ। फिर वो नासरत में आया जहां पाला पोसा गया और अपनी रीति के अनुसार सब्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां यह लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारा का और अंधों का को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। 20-21 आयत में लिखा है, 20 में लिखा है कि तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया, और आराधनालय में सब लोगों को की आंखें उस पर लगी थी। तब वह उनसे कहने लगा, आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ। सब ने उसे सराहा, और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी उनसे अचंभित हुए और कहने लगे, क्या यह यूसुफ का पुत्र नहीं है? हालेलुया। यहाँ लिखा है कि यीशु मसीह उस शहर में गए, नासरत में गए, जहां पर वो बड़े हुए थे, पाले पोसे गए थे, और वहां आराधनालय में वो परमेश्वर के वचन यशायाह नबी की पुस्तक से वो पढ़ते हैं। अब पढ़ के सुनाने के बाद जब वो पुस्तक रख देते हैं तो लोगों की नजरें जो है वो सिर्फ यीशु मसीह के ऊपर होती हैं, और वो अचंभित होते हैं ये जान करके कि यार ये तो सिर्फ वो नॉर्मल यूसुफ का बेटा है, उस बड़ई का बेटा है, उस कारपेंटर का बेटा है जो हमारे ही गांव में, हमारे ही मोहल्ले में रहता है। इसको ये इतनी भेद की बातें कहाँ से पता है? इतना सब कुछ इसको कैसे मालूम है? हाँ, इसके पास कोई डिग्री नहीं है, इसके पास कोई डिप्लोमा नहीं है, इसने कोई कुछ ऐसा कुछ किया नहीं है, इसको ये सब बातें कैसे पता है? पर वो ये नहीं जानते थे कि परमेश्वर का आत्मा उस पर है। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर आता है तो वो आपको हर बात सिखाता है, आपको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। परमेश्वर के साथ वो संबंध रखना सिखाता है, और आपकी परिस्थितियों के ऊपर जय पाना सिखाता है। हालेलुया। यहाँ पर 20 आयत में उसने लिखा है, तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया, और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी हुई थी। तब वह उनसे कहने लगा, आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। जो क्या लेख पूरा हुआ है कि भाई कंगालों को सुसमाचार सुनाना है, अंधों को दृष्टि देनी है, ठीक है, और सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया गया है, इसलिए मैं भेजा गया हूँ। बंदियों को मतलब छुटकारा देने के लिए, डिलीवरेंस करने के लिए, हीलिंग करने के लिए, गरीबों को गरीबी से आजाद करने के लिए, जो भी जिनकी परेशानियां हैं, जो उनको पहाड़ लगती हैं, उन पहाड़ों से उनको, उन परेशानियों से, उन सिचुएशन से उनको आजाद करने के लिए परमेश्वर ने मेरा क्या किया है? अभिषेक किया है, मैं इसलिए भेजा गया हूं। हालेलुया। आगे अगर हम वचन पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये 28 में लिखा है, ये बातें सुनते ही जितने आराधनालय में थे सब क्रोध से भर गए और उठाकर उसे नगर से बाहर निकाला, और जिस पहाड़ पर उसका नगर बसा हुआ था उसकी चोटी पर ले चले कि उसे वहां से नीचे गिरा दे, परंतु वह उनके बीच से निकलकर चला गया। हालेलुया। जब आप इस पूरे ये जो लाइनें हैं 16 से लेकर के 30 पद तक अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर यीशु मसीह जो है एलिया और अलीशा के बारे में बताते हैं, नामान कोढ़ी के बारे में बताते हैं, उस विधवा स्त्री के बारे में बताते हैं, बरसात के बारे में बताते हैं कि भाई कैसे भविष्यवक्ताओं के मुंह से निकली हुई हर बात को परमेश्वर जो है उनके शब्दों का आदर करता है, और उन शब्दों का आदर करने के बाद में परमेश्वर उन्हें गाइड करता है, और जो वो चाहते हैं वैसा ही उनकी जिंदगी में हो जाता है। हालेलुया। जब वो इस बात का उदाहरण दे रहा होता है तो लोगों को ये बात बहुत बुरी लगती है कि ये एक नॉर्मल इंसान, एक बढ़ई का पुत्र, एक कारपेंटर का पुत्र, एक तुच्छ इंसान जो मेरे पड़ोस में, मेरे मोहल्ले में रहता है, ये अपने आप को ये बोल रहा है कि भाई आज वो लेख पूरा हो गया। और उनका ये, उनकी बातों को ये इतनी इजीली नॉर्मली, उन भविष्यवक्ताओं को जो बड़े, बहुत बड़े भविष्यवक्ताएं हैं, उनके बारे में ये इतना नॉर्मली कैसे बात कर रहा है? क्योंकि वो तो बहुत एलिया को और जो एलिशा और एलिया को ये लोग बहुत बड़े ऊंचे स्थान पर रखते थे। तो कहने का मतलब वो उससे अचंभित हुए
और उनको जो है यीशु मसीह की वो बातें जो है हजम नहीं हुई, और वो यीशु मसीह को उठाकर उस नगर से चोटी पर ले गए कि वहां से उसे फेंक दें। हालेलुया। कहने का मतलब, आज अगर इंसान खुद को देखे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें अपनी समानता में बनाया, अपने स्वरूप में बनाया है, और जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, मेरे वचन के में बना रहेगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो दिन रात मुझे ढूंढेगा। यीशु मसीह दिन रात परमेश्वर को ढूंढते थे, रात रात भर वो प्रार्थना करते थे, परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को वो बना करके रखते थे, और हर एक वो बात को यीशु मसीह पूरा करना चाहते थे जो परमेश्वर उनसे चाहता था। तो इसी वजह से यीशु मसीह जो है क्रूस को उठा पाए, और परमेश्वर ने उन्हें मुर्दों में से जिलाया और अपनी दाहिनी ओर में बिठाया। कहने का मतलब ये है कि यीशु मसीह के लिए भी भविष्यवाणी हुई थी, और जो भविष्यवाणी हुई उसके लिए यीशु मसीह ने एक अच्छी लड़ाई लड़ी। जहां बोलना था वहां वो बोले, और जहां से वो निकलना था वहां से वो निकल गए। उनको पता था कि ये मेरे अपने लोग हैं, ये मेरी बातें नहीं सुनेंगे, और ना ही ये मेरी बातों को समझ पाएंगे। अगर आप वचन पढ़ते हैं तो आपको शायद पता होगा कि एक जगह ये भी लिखा हुआ है कि लोगों ने उसको इतना आदर नहीं दिया जो आदर उसको बाहर मिलता था। हालेलुया। आज अपने लोग यीशु मसीह को अपनाना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। उन्होंने यीशु मसीह को कैजुअली लिया हुआ है कि अरे ठीक है, ओके, चलेगा। यीशु मसीह को उन्होंने कैजुअल लिया हुआ है, मतलब कि हाँ ठीक है, परमेश्वर है, आने का धन्यवाद, जाने का धन्यवाद। और कहीं कहीं पर तो ऐसा भी है जो सचमुच में परमेश्वर के वचन को नहीं सुनना चाहते, नहीं समझना चाहते, और वो आपका तिरस्कार करते हैं और आपको निकाल देते हैं। लेकिन आपको निकाल देते हैं, चाहे वो आपका परिवार हो, चाहे वो समाज हो, चाहे कहीं भी हो। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहती हूँ, अगर तो परमेश्वर आपके साथ है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप भी यीशु मसीह की तरह चुपचाप वहां से निकल जाइए, क्योंकि हो सकता है शायद आपके अपने आप को समझ ना रहे हो, लेकिन दूसरों को आपकी जरूरत है। तो इसलिए इस बात के ऊपर चिंता ना करें कि लोगों ने मुझे समझा नहीं, लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी, क्योंकि आप इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है, और आपको एक सुसमाचार की आग आपके अंदर है, और आपने वो काम जो परमेश्वर ने आपको दिया हुआ है वो आपने करना है। हालेलुया। जब उस आग के साथ आप बाहर निकलेंगे तो बहुत सारी परेशानियां आएंगी, और विशेष तौर से आपके अपने लोग आपको ज्यादा दिक्कत क्रिएट करेंगे। लेकिन जब आप बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, तब आप परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठने के योग्य हो जाएंगे। तो आप अपने जीवन में, आपके लोग जो भी आपको निराशा दे रहे हैं, आपको दुख दे रहे हैं, आपको कष्ट दे रहे हैं, आपको ऊपर चोटी पे ले जाकर फेंकना चाहते हैं, शहर से बाहर निकालना चाहते हैं, बहुत मुझे हंसी आने लगी ये पढ़ के। यहाँ लिखा हुआ है, ये बातें सुनते ही जितने आराधनालय में थे सब क्रोध से भर गए और उठकर उसे नगर से बाहर निकाला, और जिस पहाड़ पर उसका नगर बसा हुआ था उसकी चोटी पर ले चले कि उसे वहां से नीचे गिरा दे, परंतु वह उनके बीच में से निकलकर फुर्र हो गया। हालेलुया। यीशु मसीह ने सोचा इनको समझाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, इन्होंने अपना दिमाग लगाना है, मेरी सुननी नहीं है, इसलिए वो वहां से कट मार लेते हैं। और नहीं, उनके बीच में उन्होंने इतने काम किए, अगर आप बाइबल को ठीक से पढ़ें तो वो अपने लोगों के बीच में उन्होंने इतना काम नहीं किया जितना कि उन्होंने दूसरे लोगों के बीच में काम किया, जितना उन्होंने अन्य जातियों के बीच में काम किया। तो जितना आप विश्वास करते हैं, अगर आप लहू बहने वाली स्त्री को देखें तो लिखा उसने अपना सब कुछ, मैं आपको पढ़ना चाहूंगी, 8 का 43-44 निकालिए, इसी का लूका 8 का 43-44। एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी थी। लिखा एक स्त्री जिसको लहू बहने का रोग था, वो अपना सब कुछ, अपना सारा पैसा लगा चुकी थी इस उम्मीद में कि वो ठीक हो जाए। वैद्यों को हर जगह पे उसने जाकर देख लिया था, पर उसको चंगाई नहीं मिली थी। और पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। एक स्त्री ने, 43-44 फिर से पढ़ूंगी, एक स्त्री ने
जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी थी, पीछे से आकर उसके वस्त्र का आंचल छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। पीछे से आकर मतलब एक स्त्री जो यीशु मसीह जा रहे थे, बड़ी भीड़ थी वहां पर, और उसने सोचा कि आज तो मैं यीशु मसीह को छूकर ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, और मैं अपनी हीलिंग को लेकर ही रहूंगी। तो कहने का मतलब ये, हीलिंग हो चाहे कोई भी चीज हो, उसके लिए सबसे पहले तो आपको परमेश्वर पे विश्वास करना आना चाहिए, और दूसरी चीज आपको ग्रहण करना आना चाहिए, और तीसरी चीज आपको जो लेना है वो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो मैं ग्रहण कर रही हूँ, जो मैं ले रही हूँ या ले रहा हूँ, ये मैं परमेश्वर की महिमा के लिए कर रहा हूं। मेरे को ये चीज इसलिए मिलनी चाहिए ताकि इससे क्या हो, परमेश्वर की महिमा हो। और जब इस रीति से आप सोच लेते हैं और जब आप उसे ढूंढते हैं, तब आपको वो चीजें मिल जाती हैं, चाहे वो कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, चाहे वो सड़ गई हो, चाहे वो मर गई हो, चाहे वो आपका रिश्ता हो, चाहे वो आपका पैसा हो, चाहे वो आपके बच्चे हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो परमेश्वर आपको देता है, क्योंकि आपके दिल में एक विश्वास होता है और आपको पता होता है कि जब मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगा तो परमेश्वर मेरा इंतजाम जरूर करेगा। और दूसरा क्या होता है कि आपको वो चीजें देखनी आनी चाहिए। अगर आप उन चीजों को देख पा रहे हैं तो आप उन्हें जरूर ग्रहण कर पाएंगे, और देख आप तभी पाएंगे अगर आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता होगा। अगर आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं है तो सॉरी, आप उन चीजों को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि कोई भी चीज अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए पहले आपके पास विश्वास होना चाहिए, दूसरा आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता होना चाहिए, और तीसरा आपको वो चीजों को पहले ही एडवांस में देखना आना चाहिए। और इन तीनों चीजों को मिला करके आप उन चीजों को अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हैं। हालेलुया। तो यीशु मसीह को भी पता था कि जो मैं अब बातें इनको बता रहा हूं, अभी तो ये बहुत वाह 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 कर रहे हैं, हाँ बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे ही मैं इनको गहराई में भेद में लेके जाऊंगा और सीक्रेट दूंगा वचन का, तभी वो मुझे उठा करके फेंकेंगे। हालेलुया। अपनी परिस्थितियों को ना देखें, एक जगह काम नहीं हो रहा है तो दूसरी जगह जाइए, दूसरी जगह नहीं हो रहा है तो तीसरी जगह जाइए, पर अपने काम को, जो परमेश्वर का सुसमाचार का काम है, उस काम को रोकिए मत। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके कामों को करें, क्योंकि ये अंत का दिन है और परमेश्वर चाहता है कि हर एक के जीवन में सुसमाचार पहुंचे। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको मदद करे और आगे के जीवन में आपकी सहायता करे। गॉड ब्लेस यू।